इस वीक में हमने बहुत कुछ देखा। वेडनेसडे के दिन जियोपॉलिटिक टेंशन की वजह से बाजार में एक क्रैश आया। थर्सडे के दिन बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन मोस्टली एक रेंज के अंदर रहा। फ्राइडे के दिन भी बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई और आज भी बाजार एक रेंज के अंदर रहा। तो सवाल नेक्स्ट वीक के लिए जो तैयार है वो यही है कि क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी या यहाँ से बाजार क्रैश होगा। अगर रिकवरी होगी तो वो कौन से लेवल हैं, बाजार क्रैश होना है तो वो क्या सेंटीमेंट है जो बाजार में एक नए क्रैश को क्लिक कर सकता है। तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के दिन हम इन सब चीज़ों को अच्छे से क्रैक करेंगे। तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का मैं वीकली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ और आपको वीकली क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पहले आप समझो कि वीक के स्टार्टिंग में क्या हुआ था। बाजार में अपसाइड मूवमेंट आया और ऊपर पूरा बाजार लेकर यहाँ पे गया। यहाँ पे ब्रेकआउट भी हमको ऑलमोस्ट दिखने वाला था, लेकिन सडनली यूएस और ईरान टेंशन राइज करते हैं और बाजार में एक फॉल देखने को मिला हमें वेडनेसडे के दिन। लेकिन उसकी वजह से कैंडल में जो चीज़ें बनी वो आपको क्लियर बता रही है कि यहाँ पर इनडिसीजन है, यहाँ पर बायर भी एक्टिव है, यहाँ पे सेलर भी एक्टिव है। कोई पता नहीं कि बाजार किस तरफ जाएगा। लेकिन अगर इस कैंडल के आसपास का हाई हम मार्क कर दें और इस कैंडल के आसपास का लो हम मार्क कर दें, हमें सिचुएशन क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पर डाउन साइड जो लेवल है वो है 23,770, 23,770 के नीचे हम यहाँ पर डाउन साइड जाएंगे और अप साइड में आपका 24,600 का लेवल है। तो करीब 900 पॉइंट की ये रेंज है जो नेक्स्ट वीक में एक ट्रेंड को एक्सप्लेन करेगी, या तो फर्दर डाउन साइड बिलो दैन 23,770 या फर्दर अप साइड अब दैन 24,600। इसके बीच में मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा और इसको ट्रेड करने की कला आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली बाजार एक रेंज के अंदर ही रहता है। कभी कभार बाजार में हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलते हैं और वीकली चार्ट से आपको पोजिशनल ट्रेड करने में बहुत मदद मिलती है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, तो आप इस रेंज को सेल कर सकते हैं 24,600 और डाउन साइड में आप 23,700 का रेंज सेल करके जो भी स्टडी आप यूज करते हो उसके थ्रू आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। रेंज शिफ्ट होगी तो आपको ट्रेंड मिलेगा, अदरवाइज इन दोनों के पास की स्ट्राइक्स क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, ये व्यू है किसका, वीकली व्यू, यानी नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। अब इस पर इंटरडे तो बनता नहीं है। मंडे का ट्रेड हमें अगर करना है तो हमें इंटरडे लेवल्स चाहिए ना, और उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे, आवली चार्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिलेंगी। पहली है 24,080, मैंने कल के दिन ये लेवल दिए थे जब बाजार में ये मोमेंट आया था कि 24,080 तक हम जा सकते हैं। दूसरा है 24,170 और थर्ड है आपका 24,260। और धीरे धीरे अब ये सारे लेवल ब्रीच हो रहे हैं। अब आप सवाल पूछोगे कि लेवल आपने निकाले कैसे, तो मैंने इस हाई से इस लो तक का फिबोनाची रेशियोज खींचा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस इम्पल्सिव वेब में वो मेजर हर्डल कौन से हैं, जैसे कि मेजर हर्डल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर आपको लॉन्ग प्लान करना है तो ये लेवल आपका ब्रेकआउट लेवल रहेगा 24,260। इसके ऊपर आप अपना लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 24,260 के ऊपर मोमेंट आ सकती है, कहाँ, अपसाइड में। लेकिन अगर यहाँ से फेल होना है, ठीक है, इम्पल्सिव वेब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इम्पल्सिव वेब पुल बैक, जिसे आप फिबोनाची रेशियो से कैलकुलेट करते हो, और उसके बाद यहाँ नया इम्पल्सिव वेब, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है अगर ये सेंटीमेंट कंटिन्यू रखना है। तो अगर ये सेंटीमेंट फेक है तो 260 ब्रेक हो जाएगा, आप लॉन्ग प्लान कर लो। लेकिन अगर यहाँ से ये जो सेंटीमेंट है ये कंटिन्यू रखना है तो आपको शॉर्ट मिलेगा बिलो दैन 24,100 और यहाँ पर भी आपके अच्छी पोजीशन बनती है। मंडे के दिन में आपका पूरा व्यू क्लियर हो जाता है कि हाँ, आने वाले दिनों में बाजार में क्या मोमेंट आ सकती है। तो 24,100 डाउन साइड में ध्यान रखिएगा, 24,100 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे और अप साइड में 24,260 का लेवल है, इसके ऊपर ही आपका लॉन्ग बनता है। होप यहाँ तक चीज़ें हमारी
क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी चाहिए, और वो कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी? ऑप्शन चेन से मिलेगी। ऑप्शन चेन में ओआई डेटा देखेंगे, ओआई चेन देखेंगे, जिससे कि हमें आइडिया मिल सके कि जो प्रोज हैं, बाजार में लीडर हैं, उनकी क्या पोजीशन है, वो किस तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस और कौन सा सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हमें नज़र बनाकर रखनी चाहिए। तो ऑप्शन चेन का डेटा भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ईटीएम की बात करेंगे। 24,200 के आसपास हम क्लोज हुए हैं, तो ईटीएम हमारा बना 24,297 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ हैं? आपके कॉल साइट में। और अगर मैं पुट की बात करूं, पुट में है 1.6 करोड़, यानी पुट साइट में हैवी पोजीशन है। पहला कंडीशन क्या मिला कि 24,200 एक सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 24,300 पे 95 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 24,000 पे 65 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहाँ पर हर 100 पॉइंट्स पर हमको वाई देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो इम्पोर्टेंट है 95 लाख। लेकिन जो वाई चेंज है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बस 9 लाख 95 के आसपास टोटल वाई है और चेंज हुआ सिर्फ 9 लाख। और अगर हम यहीं पर पुट साइड में जाएं तो हमें इन द मनी में 24 लाख में 6 लाख के आसपास, इवन 24,250 में करीब 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं आउट ऑफ 34, यानी यहाँ पे 70% है। तो बाजार में क्या मूवमेंट आ सकती है? साइडवेज टू बुलिश मूवमेंट आ सकती है, अनटिल अनलेस आपका 24,200 नहीं ब्रेक होता है तब तक। अगर 24,200 के नीचे बाजार खुला और 24,100 ब्रेक हुआ तो क्या होगा? सबसे पहले पुट राइटर्स एग्जिट करेंगे और वहां पर डाउन साइड में बड़ा मूव आ सकता है। तो ये लेवल आपको कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन देता है कि बाजार में जो अभी सेंटीमेंट है वो रिकवरी का है, और मोस्टली जो मूव्स रहेंगे वो साइडवेज टू बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, बाजार अगर गैप अप के साथ खुला तो वापस फंस सकता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर हो रही है। तो 24,253, ठीक है, जो मैंने मार्क करके दिया हुआ है आपको चार्ट पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंडीशन सबसे पहले समझ लीजिए। 24,260 गैप अप के थ्रू नहीं ब्रेक होना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग हो, 24,260 ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। लाइव मार्केट में आप थोड़ा ऑप्शन चेन को भी ध्यान रखें, जिससे कि आपको चेंजेस देखने को मिले और वहां पर आप कंफर्म कर सकें कि ये ब्रेकआउट ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का चार्ट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आज जो है बाजार रेंज के अंदर रहा। कल तो फिर भी मोमेंट आई थी एक्सपायरी की वजह से। ठीक है, फॉल के बाद बाजार ऊपर भी गया था और नीचे भी गया था, लेकिन आज बाजार पूरा का पूरा साइडवेज रहा। और यहाँ पर ये गैप है, दिखाई दे रहा है 77,820 के आसपास का ये लेवल है, और क्लोजिंग आई है करीब 77,593। तो इस लेवल को हम कंसीडर करते हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट हुआ 77,820 का, तो ये गैप क्या हो सकता है? फिल हो सकता है, और यहाँ पे टारगेट बनेगा 78,100 और दूसरा है आपका 78,200। ये दो टारगेट के लिए आप इंटरडे प्लान कर सकते हैं। अब देन 77,820 का ब्रेकआउट होता है तो, लेकिन कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई है, गैप अप नहीं होना चाहिए, फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, तभी आपके ये लेवल कंसीडर किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना आपको 593 के आसपास क्लोजिंग मिली है। ठीक है, 700 के आसपास का हाई है, और मैंने आपको जो लेवल दिया है वो है करीब 77,820 का, विच इज़ अराउंड यहाँ पर। ये एक मजबूत रेजिस्टेंस है, तो इसका ब्रेकआउट भी आ सकता है। तो इस जगह पर आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ 77,820 के ऊपर हमें लॉन्ग प्लान करना है। ठीक है, लेकिन अगर गैप अप आया और बाजार 77,820 के आसपास ओपन हुआ, तो आप सिंपल 30 मिनट की रेंज को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि 30 मिनट की रेंज किस तरीके से बन रही है। जिस तरह पे ब्रेकआउट हो, अपसाइड ब्रेक आउट हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और डाउन साइड अगर
बाजार गई, 30 मिनट का लो ब्रेक किया, तो रेजिस्टेंस से क्या आ सकता है, डाउन साइड का मूव भी आ सकता है। तो ये कंडीशन सबसे ज़्यादा फेवरेबल है और सबसे ज़्यादा ईजी है। बाजार में फ्लैट ओपनिंग हुई तो 77,820 के आसपास हमें फ्रेश प्राइस एक्शन को दिखना है, उसका ब्रेकआउट पहचानना है, कंफर्म करना है, उसके बाद ही लॉन्ग प्लान करना है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, कंडीशंस हम तय नहीं कर सकते, हम कंडीशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंडीशन हुई तो क्या करेंगे, ये कंडीशन हुई तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में किस तरह की पोजीशन साइज रहेगी, इस कंडीशन में किस तरह की पोजीशन साइज रहेगी। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है, ठीक है। इजी टू ट्रेड जो कंडीशन है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बाजार 77,820 के आसपास ओपन हो जाए, 30 मिनट की रेंज बन जाए, वहां से ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, कंफर्म हो गया आपका, वहां से डाउन साइड आया तो फिर बाजार में रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा और वहां से क्रैश भी आ सकता है। तो ये सब चीजें लगाकर आप यहाँ पर इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। ये एक छोटी सी एनालिसिस थी जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आप वीडियो को पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।